इस्लामाबाद आने के बाद बहन के घर में बच्चे तो पीछे ही पड़ गए कि खाला आज तो आपके हाथ के पाए खाने हैं। तो आज मैंने बहुत ही मज़ेदार बीफ के पाए बनाकर तैयार किए हैं और ये पाए सबको इतने ज़्यादा पसंद आए कि सब ने तो बहुत तारीफ़ें की। तो चलिए आज आपसे इस मज़ेदार से पाए की रेसिपी को शेयर करते हैं। तो बीफ के इन मज़ेदार से पायों को बनाने के लिए मैंने पायों को इस तरह से पानी डालकर चढ़ा दिया था और इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड की थी। 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया था, 2 तेज़ पत्ते, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 4 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को पीस कर ऐड किया था और इसके साथ ही 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर भी ऐड किया था और पानी भरकर मैंने इसको गैस के ऊपर पकने के लिए रख दिया था। तो 5 घंटे तक तकरीबन हमने पाए को पकाना है ताकि पाए भी अच्छी तरह से पक जाएं। और इसके अंदर मैंने बीफ का एक बोटा भी ऐड किया था, आप इसके अंदर बीफ की बोटियां भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे घर में इसमें गोश्त भी खाया जाता है तो मैंने इसमें गोश्त भी ऐड किया है। यहाँ पर पाए पक रहे हैं, जितनी देर में हमारे पाए पककर तैयार होंगे तो इतनी देर में हम इसका एक मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1/4 कप कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया था। इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने इस तरह से फ्राई कर लिया था। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद प्याज को मैंने थोड़ा सा क्रिस्पी कर लिया था और एक प्लेट में निकाल कर हम इसको एक साइड पर रख लेते हैं। इसको हम आखिर में ऐड करेंगे। अब इसी ऑयल के अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो मैंने इस तरह से पीस ली थी। तो प्याज को पीस कर ऐड किया है और प्याज को हम फ्राई कर लेते हैं। हमने प्याज को इतना फ्राई कर लेना है कि इस प्याज का कलर गोल्डन सा हो जाए अच्छी तरह से। जब तक प्याज फ्राई हो रही है मैंने यहाँ पर आधा किलो दही ले लिया है और दही के अंदर हम ऐड कर देते हैं 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ले लिया है पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पिसा हुआ जायफल जवत्री का पाउडर। और इन सारी चीज़ों को दही के अंदर ऐड कर दिया है और इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ शान का पैकेट का पाया मसाला। तो पाया मसाला ऐड करने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। तो इसके अंदर मैंने घर के मसाले भी ऐड किए हैं और एक पैकेट मैंने पाया मसाला भी ऐड किया है और इसको भी मैं दही के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इतनी देर में आप देख सकते हैं प्याज भी हमारी कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, इसका कलर इस तरह से गोल्डन सा हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं दही का ये मसाला। तो बिल्कुल लो फ्लेम करके मैंने दही का ये सारा मसाला प्याज के अंदर ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह से पहले हम मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद अब हमने इस मसाले को इतना भून लेना है कि इसका सारा ऑयल ऊपर आ जाए और ये बहुत अच्छी तरह से भुन जाए। जितनी अच्छी तरह से ये मसाला भुना हुआ होगा पाए का टेस्ट उतना ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो इस तरह से मसाले को हम तैयार कर लेंगे और मसाले को तैयार करने के बाद अब हम इसका एक गरम मसाला बनाकर तैयार करेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला हम हावन दस्ते के अंदर अच्छी तरह से कूटेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया है, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, हाफ टीस्पून लौंग, 3 हरी इलायची, 3 बड़ी काली इलायची ले ली हैं। इन सारे खड़े मसालों को हावन दस्ते के अंदर अच्छी तरह से कूट लिया है। अब मैंने यहाँ पर फ्राई हुई हुई प्याज ले ली है। तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से क्रिस्पी करके इनको भी हम हावन दस्ते के अंदर कूट लेते हैं और इस कुटे हुए मसाले को हम इस तरह से पतीली के अंदर ऐड कर देते हैं जिसमें हमने अपना मसाला बना के तैयार किया है। तो इस तरह से जब आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार आपके पाए बनकर तैयार होंगे। आपको इतने पसंद आएंगे कि आप हमेशा इसी रेसिपी से पाए को बनाना पसंद करेंगे। तो अब इस तरह से प्याज को ऐड करने के बाद मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए और भून लेती हूँ। अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हम इस मसाले को पाए के अंदर ऐड कर देते हैं। पाए को भी पकते हुए तकरीबन 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। तो हम इस मसाले के साथ भी पाए को थोड़ा सा पकाएंगे और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर मैं 1 से 1.5 घंटा और पकाऊंगी ताकि पाए भी अच्छी तरह से पक जाएं और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और एक साइड पर आप देख सकते हैं मैंने कबाबों का मसाला भी बनाकर तैयार कर लिया है। इसकी रेसिपी भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पाए को पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा और हो चुका है। पाए को मैंने तकरीबन 5 से 6 घंटे पकाया है। तो यहाँ पर हमारी दोनों चीज़ें इस तरह से तैयार हो गई थी। तो पाए हमारे यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार से बनकर रेडी हो गए हैं। तो चलिए इसको हम डिश आउट करते हैं। अगर आपको मटन के पाए बनाने हो तो आप बिल्कुल इसी रेसिपी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अगर बीफ के पाए की ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर भी डेली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।